राजधानी दिल्ली पूरी तरह से ठहर गई। अपने उसी रफ्तार की तरह चल रही थी जैसे दिल्ली हमेशा चलती है, लेकिन एक ब्लास्ट ऐसा हुआ जिसने दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया। एक i10 गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ और ये गाड़ी चला रहा था उमर। ये जो दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर ब्लास्ट हुआ, ये 8वें नंबर की सूरह है कुरान के अंदर और 12 नंबर की आयत है। वहां पे अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं लोगों के, काफिरों के, मुशरिकों के, मूर्ति पूजकों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम लोग उनके पोर पोर काट देना। कट्टर आतंकवाद का एक शब्द। मैं सिद्ध ही इस्लाम कहता हूँ और इस्लाम इनको कोई अच्छा काम करने को कहता ही नहीं है। अब लड़कियां चाह रही हैं कि हम हिंदू धर्म में जाएं, क्योंकि उनको पता चल रहा है वहां पे लड़की को देवी बताया गया, यहाँ पे औरत को जो है भोग की वस्तु बताया गया। ये अपनी माँ को नहीं छोड़ते, मौकाए पे अपनी माँ के ऊपर। ऐसे लोग। ईश्वर है एक, ईश्वर है, आपके साथ भी ईश्वर है, मेरे साथ भी ईश्वर है। ईश्वर है मतलब भगवान पे विश्वास करते हैं। पूरे कैसे मिलती है? ये बहुत तगड़ा लॉलीपॉप दे रखा है मुसलमान लोग, चूस रहे हैं बेचारे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज दरअसल हम बात करेंगे दिल्ली में हुए ब्लास्ट की। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से ठहर गई। अपने उसी रफ्तार की तरह चल रही थी जैसे दिल्ली हमेशा चलती है, लेकिन एक ब्लास्ट ऐसा हुआ जिसने दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया। एक i10 गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ और ये गाड़ी चला रहा था उमर। उमर इस ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन अपने पीछे जो सवाल छोड़कर गया वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद जो खुलासे हुए उसने कई सवाल पैदा कर दिए। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई इस्लामिक कट्टरपंथी है, इस्लामिक आतंकवाद है? अगर है और सवाल पूछ लिया जाता है तो कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती? क्यों लग जाती है उन लोगों को मिर्ची? इस बात पर जब सवाल पूछा जाता है, सवाल उठाया जाता है। आज इसी विषय पे आराम से बातचीत करने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सलीम जी। किसी इंट्रोडक्शन के, मैं इनका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दूं उसकी मोहताज ही नहीं है। अक्सर आपने इनका जो रील्स है वो वायरल होती हुई सुनी होगी, देखी होगी। सलीम जी से ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक आतंकवाद क्या है? देखिए, अगर अभी ये लाल किले की बात लेते हैं तो ये सब गतिविधियां कुरान से निकलती हैं। जो अभी कश्मीर में हुआ था, जो वहाँ पे 28 लोगों को कत्ल किया गया था, वो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 के अनुसार हुआ था। ये जो दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर ब्लास्ट हुआ, ये 8वें नंबर की सूरह है कुरान के अंदर और 12 नंबर की आयत है। वहां पे अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं लोगों के, काफिरों के, मुशरिकों के, मूर्ति पूजकों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम लोग उनके पोर पोर काट देना। तो ये अदर धर्म के लोगों को डराने के लिए जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है, आपको पता होगा कि अभी एक पद यात्रा चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की जी, तो हिंदू संगठित हो रहे हैं। ऐसे वक्त में ये अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो इन्होंने अभी ये एक्टिविटी की, बम धमाका किया ताकि हिंदुओं में दहशत आ जाए और ये अपने उस कार्यक्रम को ढीला छोड़ दें। हालांकि मेरे ख्याल से फर्क आया है, यात्रा के अंदर भी फर्क आया है। वो लोग भी डर गए कि हमारी वजह से कहीं कुछ बेगुनाह लोगों को इनको ना झेलना पड़ जाए। तो ये सब इस्लामिक आतंकवाद है और इसमें मुसलमान का कोई हाथ नहीं है, इसमें टोटल कुरान का हाथ है। कुरान की शिक्षा ऐसी है कि वो मुसलमान को आतंक की तरफ ले आता है पुण्य के चक्कर में, सवाब के। क्या कहा गया इस्लाम में? सवाब बताया गया कि अगर तुम इस्लाम को बढ़ाते हुए शहीद हो गए तो सीधे जन्नत में आओगे। तो आदमी पूरा जो है ना जोम्बी बन जाता है। फिर तो उसको पता है कि अगर मैं यहाँ मरता हूँ तो सीधे जन्नत में जाऊंगा। और जन्नत को इतनी बड़ी चीज बना के पेश कर दिया मुसलमान के सामने कि सब कुछ खत्म है इसके सामने, दुनिया फानी है फिर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पहले ये कहा जाता था कि लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, लेकिन जो ये बॉम्ब ब्लास्ट में नाम सामने आए, डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन
डॉक्टर अहमद, डॉक्टर, एक लंबी फहरिस्त, और उसके 15 बाद डॉक्टर हैं। इरफान अहमद, 15 उसके डॉक्टर बाद हैं। मौलवी हफीज मोहम्मद इश्तियाक। ये एक लंबी फहरिस्त है, और ये कोई ऐसे लोग नहीं जिन्हें बहलाया फुसलाया जा सकता था। अनपढ़ नहीं है, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं। क्यों? लेकिन इन्होंने एजुकेशन से इनका कोई वास्ता नहीं है, इनका इस्लाम से वास्ता है। और इस्लाम इनको कोई अच्छा काम करने को कहता ही नहीं है। वो यही हुक्म दे रहा है कि तुमने सिर्फ इस्लाम को काबिज करना है, ये दुनिया तुम्हारे लिए फानी है, यहाँ की कोई तरक्की ना करो। तो उन्होंने डॉक्टरी कर भी ली, तब भी उनका दिमाग इस्लाम के ऊपर रहेगा। उन्होंने उसको पढ़ा है, उनके ऊपर फर्ज हो गया ये इस्लाम का आतंक फैलाना और उसका निजाम कायम करना पूरी दुनिया के अंदर। ये फर्ज है उनके ऊपर, तो उनको करना ही पड़ेगा। ये मौलवियों का क्या काम है? मौलवी का काम होता है कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ाना लोगों को मदरसों के अंदर। बाकी तो इसके अलावा मुफ्ती होते हैं, कारी होते हैं, हाफिज होते हैं, इन सब का अलग अलग काम है। मौलवी का काम केवल यही है, वो फतवे देगा या हवाले करेगा। आतंक की शिक्षा कहाँ से मिल रही है? कुरान से, मदरसे से। मदरसा इसका गढ़ है, वो इसका स्कूल है। उस स्कूल की जो बुक है वो कुरान है, और कुरान अदर धर्म के लोगों के लिए जहर है। तो मदरसे में फंडिंग वो मुसलमान ही करते हैं, और बड़े बड़े देशों से आती है, मोटी मोटी फंडिंग आती है, हथियार तक मिलते हैं मदरसों के अंदर। आप कभी भी किसी मदरसे में छापा मार लो, 101% कोई ना कोई गैर कानूनी गतिविधि आपको वहां पे एंड टाइम मिल जाएगी। कभी भी छापा मारो, मारना पड़ेगा अचानक। अगर उनको खबर मिलती है तो वो सब सेट कर लेंगे। जब मदरसे को बंद करने की बात आती है तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है? हाँ, तो इनका सारा यहीं से चल रहा है ना, इनका रोजगार मौलानाओं का, मौलवियों का, कारियों का, मुफ्तियों का। इनको कोई, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, इनकी कोई नौकरी नहीं है, इनका कोई बिजनेस नहीं है, वहीं से आता है सब कुछ पैसा। अगर ये ऐसा काम नहीं करेंगे तो इनको फंडिंग कहाँ से आएगी? आज के ज़माने में जब हम बढ़ने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इतने हाईटेक स्कूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ मदरसों की कहाँ जगह है? हाँ, उसमें मदरसे के लिए जगह नहीं है, लेकिन मदरसों के अंदर कुरान के अंदर ये बताया गया कि ये दुनिया जो है ना, हमारे लिए, इंसानों के लिए फानी है। इस दुनिया में सिर्फ हम अल्लाह की इबादत करने आए हैं, उसके कानून को नाफिज करने के लिए आए हैं। उसका कानून कुरान है। अगर हमने ये काम कर लिया तो हम जन्नत में जाएंगे, नहीं तो हमारे लिए जीवन बेकार है। कुरान में क्या बताया गया? हूरें कैसे मिलती है? खुद को फट जाओ, किसी के चार को साथ लेकर फट जाओ, सीधे जन्नत में हूरें मिलेंगी। और ये बहुत तगड़ा लॉलीपॉप दे रखा है मुसलमानों को, चूस रहे हैं बेचारे। ये बताइए कि हलाला के ऊपर भी बहुत बात होती है। हाँ। हलाला क्या है? कुरान में क्या बताया गया? हलाला ये है कि अगर एक आदमी ने अपनी औरत को तलाक दे दी और अब वो उससे वापस संबंध में आना चाहता है, तो अब उसकी औरत को किसी और से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर वो उसको तलाक देगा, तब वापस ये अपने पहले पति के पास आ सकती है। यानी कि एक औरत को धंधे पे लगा दिया एक तरह से। कोई इज्जत नहीं है औरत की, इस्लाम के अंदर कोई भी कदर नहीं है। फिर महिलाएं खुलकर आवाज क्यों नहीं उठाती? पागल है वो, कुएं की मेंढक बनी पड़ी है। वो सोच रही है कि बस यही दुनिया है, इसके बाहर की। अब जो कुछ लड़कियां हैं पढ़ी लिखी, मेरे पास भी कॉल्स आ रही हैं, अब लड़कियां चाह रही हैं कि हम हिंदू धर्म में जाएं या हिंदू लड़कों से शादी करें, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि वहां 7 जन्मों का साथ बताया गया है औरत का। वहां पे लड़की को देवी बताया गया है, यहाँ पे औरत को जो है भोग की वस्तु बताया गया। तो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जन्नत में भी इनके लिए कोई दर्जा नहीं है। जन्नत में भी इनको उन 72 हुरों की सरदार बनाया जाएगा। सरदार बनने का मतलब है वो उन हुरों की टाइमिंग अपने आदमी के लिए फिक्स करेगी। आज तूने सोना है, कल उसने सोना है, परसों उसने सोना है। कौन औरत ऐसा काम करना चाहेगी? इस्लाम में लड़की की शादी करने की उम्र, उसकी उम्र नहीं है, उसका हेज बताया गया कि जब उसको माहवारी आनी स्टार्ट हो जाए तो उसकी शादी की उम्र होगी। अब वो माहवारी उसको 10 साल में आ जाए या 11 में आ जाए या 12 में आ जाए, जब भी आई तभी उसकी उम्र होगी। वहां उससे उम्र से या उसके एक्सपीरियंस से कोई वास्ता नहीं है। मतलब 9 साल की बच्चे की शादी करते हैं। हाँ, कानून से कोई मतलब नहीं। खुद मोहम्मद ने की, जो अपना आपको पैगंबर बताता है, जो एक डकैत था, लुटेरा था। हकीकत बात है, कुरान के अंदर है। वो लूट का माल भी लेता था 20%। तो लुटेरा ही कहेंगे ऐसे आदमी को, जो लूट का माल लेगा वो लुटेरा होता है। उसने खुद 6 साल की बच्ची से की थी। बल्कि एक हदीस तो ऐसा है जहां वो 2.5 साल की बच्ची पे गंदी नीयत डाल रहे हैं।
उस हदीस मुसंद अहमद का हदीस है 26,870 नंबर है। उस हदीस में उम्मे हबीबा नाम की बच्ची घुटनों के बल फरस पे खेल रही थी। मोहम्मद साहब उनके घर मेहमान के तौर पे गए थे, तो वो जब बच्ची खेल रही थी उसको खेलती को देख के बोल रहे हैं कि अगर ये बच्ची मेरे सामने जिंदा रहते जवान होगी तो मैं इसके साथ निकाह करूंगा। निकाह के मायने सीधे सीधे सेक्स है, संभोग है, शादी नहीं है। शादी तो इन लोगों ने बना दिया इसका मीनिंग, अब गूगल पे भी शादी आने लगा इसका, लेकिन इसका मतलब शादी नहीं है। अरब के अंदर इसकी जो वो है तर्जुमा वो सेक्स है, संभोग है। तो वो 2.5 साल की बच्ची के साथ संभोग करने की बात कर रहा है। कैसी मानसिकता उसकी होगी। एक पैगंबर, एक नबी, एक अल्लाह का संदेश वाहक, ऐसे सोच भी नहीं सकता कोई जिसके आदेशों पर चलने की, निर्देशों पे चलने की, विचारों पर चलने की बात की जाती है। हाँ, जिसको उसवतुन हसना रोल मॉडल बताया गया है। रोल मॉडल बताया गया। और रोल मॉडल किस चीज का है वो समझ में नहीं आ रहा। ट्रिपल तलाक के बाद इतना विरोध क्यों, जब महिलाएं इतनी प्रताड़ित हैं और इन चीजों से निकलना चाहती हैं, तो फिर इतना विरोध क्यों? एक्चुअली ये पुरुष प्रधान मजहब है जो इस्लाम है ना, यहाँ केवल पुरुषों की बात की गई है और ये पुरुषों से हक छीना जा रहा है एक तरह से तलाक का। तो उनको इसलिए मिर्ची लग रही है। केवल तलाक मर्द ही दे सकता है, औरत दे ही नहीं सकती, उसको कोई हक है ही नहीं। अब इनसे वो हक छीना जा रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है। क्योंकि उसके बाद इन्हें हलाला करने का मौका मिलता है, उससे पैसा आता है, वो मौका मिलता है, मजे के मजे मिलते हैं। दिक्कत हो रही है इनको। मौलवियों के मजे हैं। और किस किस के मजे? वो मौलवी हो गए, हमारे भी थे एक टाइम में तो। हाँ, 2 हलाले किए मैंने भी अपने जीवन में। अच्छा। हाँ, तो फिर कब आपको ऐसा लगा कि नहीं अब तो मुझे निकलना है, ये गलत है? ये मेरे को कोई 28-30 साल की एज होगी। मैं उस वक्त मजार के ऊपर बैठा हुआ था। तब मेरे को ये बात समझ में आई थी कि हम यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे को ये तो पता ही था कि कोई अल्लाह नहीं है और ये सब पीर जो है कुछ नहीं है, चिनाई पत्थर से बनाई हुई कब्रें हैं, अंदर कुछ नहीं है। वहां लोग जो है ना चारों तरफ से टूटने के बाद उस दरवाजे पे आते हैं लोग अपनी उम्मीद लेके कि यहाँ पे मेरा कुछ काम बन जाएगा। अच्छा। वहां पे हमारे जैसे ठग लूट लेते हैं उसको। हलाला की बात भी कहते हैं कि नहीं, मना कर देते हैं शादी के लिए, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, बहुत होता है। कई बुड्ढे ऐसे थे जिन्होंने हलाला के लिए शादी करी और फिर तलाक देने से इनकार कर दिया। वो कह रहा कि मुझे जिंदगी में दोबारा ऐसी औरत मिलेगी ही नहीं, हलाला के बहाने मिलेगी। और कितनी कुरीतियां हैं इस्लाम में, पूरी कुरीतियां जी, टोटल। आप शुरू से एंड तक देखोगे तो उसमें मुस्लिमों के लिए तो फायदे दिखा रखे हैं, लेकिन वो भी मरने के बाद के हैं। जीवन में कोई फायदा नहीं है, मरने के बाद के। अदर धर्म के लोगों के तो ये जहर है, बहुत तगड़ा जहर है। इसको रोकना चाहिए। काफिर की क्या परिभाषा है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, वो काफिर है और वो मारने के लायक है, नफरत के लायक है। सूरह तौबा की आयत 28 के अंदर तो उसको पखाना ही बता दिया कि ये टट्टी के बराबर है, तो इनसे नफरत करो, इनके नजदीक ना बैठो, इनसे लेन देन मत करो। ये आदेश हमारे कुरान दे रहा है। कट्टर आतंकवाद का एक शब्द अगर आप कहें तो? कट्टर आतंकवाद का एक शब्द मैं सीधे ही इस्लाम कहता हूँ। कट्टर इस्लाम का एक शब्द? आतंकवाद। एक दूसरे के परायवाची है। मतलब जो कट्टर इस्लामिक है वो आतंकी होगा 101%। कुरान के अंदर ऐसी 28 आयतें हैं जो इंसान को आतंकी बनाने पे मजबूर करती है। कोई एक आयत जो आपको याद हो? सूरह तौबा की आयत नंबर 5, आयत नंबर 23, आयत नंबर 28, आयत नंबर 29। क्या कहती है? सूरह बकरा किया। तो अगर आप 5 नंबर की आयत पे जाते हैं, वो कह रही है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए तो मुशरिकों, काफिरों और मूर्ति पूजकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। तब तक कत्ल करते रहो जब तक टोटल इस्लाम नाफिज ना हो जाए, या फिर हिंदू लोग तुम्हें जजिया देना कबूल ना कर लें। जजिया यानी कि गुंडा टैक्स, कि हम रहना तो चाहते हैं जिंदा और अपने ही धर्म को मानना चाहते हैं, तो उसके लिए वो टैक्स दे के रह सकते हैं। ऐसी आयतें हैं, ऐसी आयतें हैं। हाँ। अब ये भी कहा जाता है कि देखिए इस्लाम में जो धर्म है, इस्लाम धर्म को छोड़कर, मतलब जैसे इस्लाम धर्म नहीं है, वैसे मजहब है। मजहब है। हाँ, धर्म एक ही है। ठीक है। ये भी कहा जाता है कि देखिए अपनी बहन को छोड़कर कोई बहन नहीं,
ऐसा भी है क्या, या क्या बताया गया असल इस्लाम में तो बहन को भी नहीं बहन मानते मुसलमान जो है, अपनी जाते हैं, हकीकत बात है। और कुरान के अंदर सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 में कहा गया है कि तुम्हारी मामा की, चाचा की, ताऊ की, फूफी की, ये जितनी भी बहनें हैं सब तुम्हारे लिए जायज है। बहनें यही तो होती हैं, और कौन सी होती है बहनें? दूध का कर्ज भी नहीं छोड़ते, जैसे कुछ भी नहीं छोड़ते जी। ये अपनी माँ को नहीं छोड़ते, मौका आए पे अपनी माँ को, ऐसे लोग हैं। थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता बताना भी, लेकिन है ऐसा। सलीम जी, आई लव मोहम्मद के नाम से बड़ा ट्रेंड चल रहा था, ये क्या है आई लव मोहम्मद? ये अपनी ताकत दिखाने का है, ये डराने के लिए आई लव मोहम्मद की तख्तियां ले लेके बाहर रोड पे आ रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए तख्तियां लगाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर होता है प्यार। तो अगर भाई तुम मोहम्मद से प्यार करते हो तो अपने घर में करो। तुम बाहर जो रोड पे तख्तियां लेके आ रहे हो, इसका मतलब तुम बाकी कम्युनिटी को डराना चाह रहे हो, और ये डराने के लिए ही है। कुरान में भी है कि काफिरों के दिलों में दहशत डाल लो, मैंने अभी बताया था। तो ये दहशत डालने के लिए कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम किसी भी दिन तुम्हारे ऊपर गजवाए हिंद कर सकते हैं। पैगंबर क्या है? पैगंबर असल में ये इसी ने ये सारा फैलाया, सॉरी ये एक उस वक्त का लुटेरा था मोहम्मद, और उस वक्त जना खना घर घर से अपना आपको पैगंबर बताता था। इतने पैगंबर थे, मतलब हर घर से एक आदमी खड़ा होकर कहता था मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। उसी में ये मोहम्मद भी था। और इसकी इसलिए चल गई क्योंकि इसकी बीवी बहुत अमीर थी, और इसने साजिश करके उसके साथ शादी की थी। वो 40 साल की थी, ये 25 साल का था। उसको अब लोग तो ये सोचते हैं कि वो अपनी मौत मरी, लेकिन हम तो आइडिया लगाने वाले आदमी है ना। उसको मारा गया, मोहम्मद के जरिए वो मारी गई, और फिर पूरी दौलत मोहम्मद की होगी। उसके बाद इसने उस दौलत से चमचे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और अपना एक मजहब खड़ा किया, वो था इस्लाम। इसने इधर उधर से, पगान से, सनातन से, ईसाइयत से चीजें उठाई और कुरान के अंदर कुछ अपनी बकवासबाजी पेल दी। वो इस्लाम है। ये 5 बार नमाज अदा करने का मतलब? ऐसा वैसे नमाज का कुरान के अंदर कोई आदेश नहीं है। नमाज कुरान का हिस्सा है ही नहीं। ये मोहम्मद ने ही अलग से फैलाया है। ये पहले से चलती आ रही थी नमाज। पारसी धर्म की वो है ये पूजा पद्धति। जैन अवेस्ता के अंदर भी इसका जिक्र है। वहाँ फजर, असर, मगरब, जोहर, ईशा, बल्कि चाश्त, इशराक, ये सारी नमाजों के नाम और उसके तरीके, वजू का तरीका सब वहां पे मौजूद है। कुरान के अंदर ना नमाज है, ना नमाज का तरीका है, ना वजू है, ना वजू का तरीका है। ये अडॉप्ट किया है क्योंकि मोहम्मद ने एक मजहब तो बना लिया था, लेकिन बाकी मजहबों की तरह इसके पास कोई पूजा पद्धति नहीं थी। तो इसने इनको फारसियों को नमाज पढ़ते हुए देखा हुआ था, तो इसने उन्हीं की नमाज को पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया और उसमें कुरान की आयतें पढ़ने का आदेश दे दिया। वो नमाज है। और पढ़ने के तरीके पर भी आपके कई रील्स वायरल हुए हैं। हाँ, सुन्नियों का अलग तरीका है, शियाओं का अलग तरीका है। एक यहाँ से नियत बांधता है, एक यहाँ से नियत बांधता है, एक यहाँ से नियत बांधता है, एक हाथ ही छोड़ के नियत बांधता है। सबके अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना गिरोह है, अपने अपने गिरोह के असूल बना रखे हैं लूटने के लिए दुनिया को। असल में अल्लाह वल्लाह कोई है नहीं है। अल्लाह वल्लाह कोई नहीं। तो फिर किसे मानते हैं? ये तो अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन अल्लाह अगर है नहीं, आपको तो देखिए वक्त रहते ही समझ में आ गया। हाँ जी, कि अल्लाह नहीं है, तो बाकी को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? बाकियों को ये नसीहत देना चाहता हूँ कि वाकई में ये जो कुरान का अल्लाह है ये नहीं है। ठीक है, ईश्वर कोई है, वो आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप लोग जानते हैं। मुझे समझ में आ चुका है। मुझे पता है कि एक ऐसी ताकत है, अदृश्य ताकत है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कारनामे आपको दिखेंगे। ईश्वर है? हाँ, भगवान है। हाँ, वो वही उसी के बारे में अदृश्य ताकत अल्लाह ये अल्लाह है। कौन सा भगवान है? कौन सा, उसका कोई नाम नहीं है। इसके बारे में कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। और जो व्याख्या करते हैं ना, समझिए वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं। क्या कहते हैं हम? नमस्कार क्या कहते हैं? जय श्री राम। हम जय श्री राम भी कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी संस्कृति के थे। हम नमस्कार भी कह सकते हैं क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का आदाब है, तो हम कह सकते हैं। बाकी ये अस्सलाम वालेकुम, इससे हमें नफरत है क्योंकि ये दूसरी
कंट्री की जबान है और हम दूसरी कंट्री की जबान क्यों बोल ले जब हम अपने देश के अंदर रहते हैं। एक वक्त तो आपको बहुत प्यार था जब मौलाना थे। देखो उस टाइम तो हम भी मतलब जन्नत की चाह थी हमें भी, 72 उम्र में मगर 1-2 तो मिलेगी। मिली पर हुए अब यहाँ कसर निकाल रहा हूँ मुसलमानों की। इतना खुल के आप बोलते हैं, सर तन से जुदा हो जाएगा फिर? कौन करने आएगा? उसको भी तो खतरा होना चाहिए ना जो आएगा। हमारे साथ सरकार भी है, आज हम ऐसी सरकार के अंदर जी रहे हैं जहाँ हमें हिम्मत मिलती है। हाँ, कांग्रेस के टाइम में ऐसा पॉसिबल था, अब नहीं। अब नहीं है। योगी घुस जाएगा। इतना विश्वास है? हाँ पक्का। अरे लोकतंत्र में आप तो देखिए अपनी आवाज बहुत खुल के उठा रहे हैं। हाँ, बोल भी रहे हैं। कोई भी बोल सकता है। कुछ लोग तो ऐसे भी आप कह रहे हैं मेरे पास फोन आते हैं। हाँ, अब उनको आने किस लगे चीज लोग। का डर? अब आने लगे लोग, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। एक को देख के एक आता है। डर तो है अंदर, क्योंकि ये कल्ट बहुत खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक। ये इस्लाम ऐसा मजहब है जो सबसे पहले मुसलमान को ही खा जाता है। जो इसको कलमा पड़ता है ना, सबसे पहले उसी को खा जाता है। उसको कह देता है दुनिया तेरे लिए बेकार होगी, अब तू मर। फट जा, ऊपर आ। तो मुसलमान खत्म बेचारा, कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए, बहुत खुलकर आपने बोला सलीम जी, और बहुत ही विस्तार से आपने बातचीत की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।